नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा खुशहाल मस्त होगा। डियर सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे डियर यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आयोजित कराए जाने वाला पीईटी एग्जाम या सुपर टेट एग्जाम या कोई भी ऐसा वनडे एग्जाम जहां से इतिहास या हिस्ट्री से प्रश्न बनते हैं डियर। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी एग्जाम के लिए है। तो जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल की संस्कृतियों में क्या कांस्य मिलते हैं, लौह मिलते हैं, पाषाण या ताम्र मिलते हैं? तो आपको बता दें, जो प्राग ऐतिहासिक काल है डियर, उसमें जो है हम पाषाण संस्कृतियों को रख सकते हैं, क्योंकि पहले का जो आदिमानव था डियर, वो केवल और केवल पत्थरों से बने औजारों का ही प्रयोग करता था। ये आपको पता है डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन थी? जब मानव सभ्यता का डेवलप हो रहा था डियर, विकास हो रहा था, तो जो पहली स्टेज थी उसकी क्या थी? क्या पशुचारण करता था मानव, या शिकार करता था, या कृषि अवस्था पर आधारित था, या औद्योगिक विकास पर आ गया था? तो जो मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, तो जो पहली स्टेज थी उसकी, उस समय मानव सिर्फ और सिर्फ शिकार पर निर्भर करता था। शिकार करके ही वो कंचा मांस खाता था डियर, उसे आग का ज्ञान नहीं था जब पहली अवस्था थी। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? बैल को, सिंह को, कुत्ते को या घोड़े को? तो प्राचीन मानव जो था वो सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है कुत्ता की, तो बता दें, वर्मा देश एक ऐसा देश है जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है। उसका जो राष्ट्रीय पशु है वो कुत्ता है डियर। ये भी आप साथ ही साथ अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? पहले जब आदि मानव थे, हमारे जो पूर्वज कहलाते हैं, वो जो है आग से परिचित नहीं थे डियर। तो आग से उन्हें कब ज्ञान हुआ? जब वो पका कर मांस कब खाए, ये पूछ रहा है। क्या नवपाषाण युग में, मध्य पाषाण युग, या ताम्र पाषाण या धातु युग में? तो जो मानव ने आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया था वो नवपाषाण युग में शुरू हुआ। ए ऑप्शन एकदम सही है। इसी नवपाषाण काल में मानव ने पहिए का भी आविष्कार कर लिया था डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मानव ने कृषि कार्य किस युग में प्रारंभ किया था? तो पहिया जब ही आया था तभी तो बैलगाड़ी से कृषि इत्यादि कार्यों को मानव ने प्रारंभ किया। और पहिया मैं आपको बताया हूँ किस युग में आया, नवपाषाण युग में। तो खेती का कार्य किस युग में शुरू होगा? बेसिकली नवपाषाण युग में। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? कांसा, तांबा, लोहा या चांदी? तो मानव द्वारा जो सबसे पहली मेटल थी, धातु थी, उसका प्रयोग किया गया वो तांबा थी डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? जौ, चावल, गेहूं, कपास? तो मानव ने जो सर्वप्रथम फसल का प्रयोग किया था डियर, वो जौ का किया था। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जौ फसल का सबसे पहले प्रयोग किया था डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से, कोल्डिहुआ से, बुर्जहोम से या दैमाबाद से? तो जो नवपाषाण युग में चावल की खेती का सबसे पहले साक्ष्य मिला, प्रमाण मिला, वो कोल्डिहुआ से मिला था डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? पूरा पाषाण काल, लौह काल, महापाषाण काल या कांस्य काल? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी डियर, मैं बता दूं, ये एक मात्र सत्यात्मक सभ्यता थी और ये वृक्षों की भी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और जो इनके प्रिय देवता थे वो इंद्र थे डियर। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहिनी के नेतृत्व में की गई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता जो मानी जाती है वो कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, यानी कि कांस्य काल, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है इस प्रश्न का।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? 1930 में, 25 में, 22 में या 21 में? तो जो हड़प्पा की खुदाई थी डियर वो हुई थी 1921 ईस्वी में, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से किस स्थल को मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है? हड़प्पा, धौलावीर, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो? तो जो मृतकों का टीला है डियर उसे हम मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो के टीले के खोजने का श्रेय किसे जाता है? क्या दयाराम साहनी को, राखाल दास बनर्जी को, जॉन मार्शल को या माधव सूर्यवंश को? तो जो मोहनजोदड़ो का टीला था जिसे हम मृतकों के टीला के नाम से जानते हैं डियर, इसकी जो खोजने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है वो राखाल दास बनर्जी को जाता है। ए ऑप्शन नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता में विशाल जो स्नानागार का साक्ष्य था वो कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से, धौलावीरा से, लोथल से या हड़प्पा से? तो हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नानागार का साक्ष्य था डियर वो हड़प्पा से ही मिला था। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सिंधु घाटी सभ्यता में मोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से, लोथल से, सुरकोटदा से या चंदहुदड़ो से? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में मोदीवाड़ा का साक्ष्य था डियर ये प्राप्त हुआ है चंदहुदड़ो से। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? सोना, चांदी, कांसा या लोहा? तो बता दें जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो सोना, चांदी तथा कांसा से परिचित थे डियर, लेकिन वो लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, लोहे से वो अनभिज्ञ थे डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सिंधु प्रदेश में, गंगा यमुना के द्वाबा क्षेत्र में या घग्गर, हकरापाट में या इन सभी जगहों पर? तो जो आर्य थे डियर वो सबसे पहले बसे थे सप्त सिंधु प्रदेश में, याद रखिएगा ए ऑप्शन। अब आर्य आए कहाँ से थे? तो आर्य जो आए थे भारत में वो मध्य एशिया से आए थे। और आर्य का मतलब क्या होता है? तो आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि आर्य का अर्थ क्या है। तो आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? क्या अग्निदेव थे, विष्णुदेव, वरुण देव या इंद्रदेव थे? तो ऋग्वैदिक काल के जो सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं वो माने जाते थे इंद्र। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आगे आने वाला सुपर टेट हो या यूपी SSSC के थ्रू आयोजित कराया जाने वाला PET एग्जाम हो या कोई भी ऐसा वनडे एग्जाम हो जहां से इतिहास या हिस्ट्री से प्रश्न बनते हैं डियर, तो यह वीडियो उसके लिए एक बेहतरीन रामबाण साबित होगा डियर। तो मैं बता दूं जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें डियर। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।